अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू सिलेबस ये शुरू करने जा रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग, नीचे वाले जो पार्ट्स हैं इनमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमने बतानी है कि क्या है। पीछे हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहाँ से ही हम गाइडेंस लेके इसको हम आगे चलेंगे। तो देखते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास a+4 + b = a+4 + b। तो इसकी प्रॉपर्टी निकालते हैं। ये पेज नंबर 6 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आ रही है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव में अगर हम देखें तो a + b + c = a + b + c। तो ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दो पहले नंबर के ऊपर हम ब्रैकेट डालें और आगे तीसरा नंबर उसमें ऐड कर दें तो ये हमारे पास a + b + c आ रहा है। ये क्या आ रहा है? a + b + c। तो ये इक्वल आ रहा है हमारे पास a + b + c, a + b + c। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिटिव। तो ये एडिशन आएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है √2 + √3 = √3 + √2। तो ये देखने में ही लग रहा है कि यहाँ पे जो पहली रकम है √2 है और इधर √3 है। यहाँ पे √3 बाद में है और यहाँ पे √3 पहले है। तो अगर हम ये एडिशन में ही देखें, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में देखें तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है a + b = b + a। यहाँ पे पहले a आ रहा है, बाद में b आ रहा है, और यहाँ पे b पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है। तो अगर दो नंबर हों, उन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो दूसरी साइड पे उनका जो ऑर्डर है उसको चेंज करके ऐड किया जाए तो भी आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर हम 5 और 7 ये दो नंबर ले लेते हैं। अब हम 5 + 7 करते हैं तो इक्वल 7 + 5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 12। तो यूँ हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी आ रही है ये आ रही है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
इसके बाद थर्ड पार्ट है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई दो रकमें एक जैसी हों, दो नंबर एक जैसे हों और वो आपस में माइनस हों तो आंसर क्या है 0। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास ये इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी है a प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो अगर दो नंबर को हम ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब इसकी हम मिसाल ले लेते हैं, हम दो नंबर ले लेते हैं 2 और -2। 2 का अपोजिट क्या होगा -2। अब 2 में प्लस करते हैं -2 तो हमारे पास क्या आएगा 2 -2 और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह अगर -2 को हम पहले लिख लें तो इसमें 2 प्लस कर दें तो हमारे पास आएगा -2 + 2, तो ये आपस में कट जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। तो यूँ ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स, ये इन्वर्स वाली है एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एडिटिव इन्वर्स। आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये जो a है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हम प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर रियल नंबर 3 हो ए बी सी तो a जो नंबर है वो अंदर b और c के प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में प्लस आ जाता है। तो इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे हमारे पास 5 पार्ट है 16 + 0 इज इक्वल टू 16, यानी कि किसी नंबर में अगर कोई ज़ीरो पुट प्लस किया जाए, किसी नंबर में अगर ज़ीरो प्लस किया जाए तो उस नंबर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एडिशन में आइडेंटिटी a + 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 + a। अगर a में कोई प्लस किया जाए तो भी a रहता है और अगर 0 में a प्लस किया जाए तो भी a ही रहता है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी। आगे इसका 6 पार्ट है 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे देखें ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी की। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 1 से या 1 को मल्टीप्लाई करें ए से तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर ए की जगह पे हम 100 रख लें तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है? 100 आता है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे हमारे पास आ रहा है 7 पार्ट 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 आगे मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ पे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है और यहाँ पे 3 नंबर हैं और 3 नंबर हम देखते हैं को कहाँ पे हैं। ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टीज आ गई तो यहाँ पे ये 3 नंबर हैं। तो पहला नंबर अंदर वाले 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और पहले 2 नंबर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखें पहला नंबर अंदर वाले 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह पहले 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीसरे नंबर के साथ। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी इंटू मल्टीप्लाई सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to मल्टीप्लिकेशन। इसका 8 पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। पार्ट 1 है -3 लेस दैन -1 दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस दैन 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनइक्वालिटी इस्तेमाल हो रही है। इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें इक्वल साइन ना हो, या तो लेस हो या ग्रेटर हो या लेस इक्वल हो या ग्रेटर इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो इन दोनों रकमों के दरमियान इनइक्वालिटी है यानी कि लेस दैन है।
तो हम देख रहे हैं दोनों साइडों पे अगर हम 3 को ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? पहले हम इसको ऐड करते हैं, ऐड 3 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा -3 + 3 लेसन -1 + 3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 0 लेसन +2, तो ये ऊपर वाली कंडीशन बन गई। अपने देखना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी की, जहाँ पे इक्वल आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनइक्वालिटी को डिफाइन करना है। यहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्रेटर दैन लेस दैन, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इनइक्वालिटीज़ की हैं। अब अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टी में जाएं तो a लेस दैन b, दिस इम्प्लाइज दैट a + c लेस दैन b + c, और हमने भी यही किया है कि ये a है, ये b है, a लेस दैन b, दिस इम्प्लाइज दैट a + c लेस दैन b + c, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी आई? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आगे सेकंड पार्ट है, इफ़ a लेस दैन b देन 1/a ग्रेटर दैन 1/b। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे देखें रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखें कि अगर a लेस दैन b है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। अगर हम a को रेसिप्रोकल कर दें 1/a और b को 1/b कर दें तो जो दरमियान में साइन लेस का है वो यहाँ पे ग्रेटर का हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1a लेस दैन b है, देन 1/a ग्रेटर देन 1/b आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कर लें कि 5 लेस दैन है 7 के, तो जो 1/5 है, 1/5 ये ग्रेटर होगा 1/7 से, क्योंकि जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतनी ही रकम छोटी होगी, ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे हमारे पास है इफ़ a लेस दैन b देन a + c लेस दैन b + c।
अगर हम यहाँ पे देखें एडिटिव प्रॉपर्टी में कि ये a लेस देन b, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी आ गई a लेस देन b, a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि ये लेस देन है इसलिए ये इनइक्वालिटी में आएगी। आगे ये फोर्थ पार्ट है, अगर इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सी जो है ये 0 से ग्रेटर देन है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ए बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो सी जो है वो ज़ीरो नहीं है, सी जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि सी जो है ये 0 से ग्रेटर है, सी 0 से ग्रेटर है। तो सी से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है ए सी लेस देन बी सी, तो सी जो है ये 0 से ग्रेटर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके ए लेस देन बी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ए लेस देन बी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी with respect to multiplication। आगे हमारे पास आ रहा है 5 पार्ट। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अब देखें यहाँ से सी तो सी से कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन दरमियान में जो साइन लेस देन है वो यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सी को ले लेते हैं, सी जो है 0 से लेस देन है, तो हम फ़र्ज़ करते हैं लेट सी इज़ इक्वल टू -2। अब ये -2 है, इसमें पुट कर देते हैं ए सी लेस देन बी सी। यहाँ पे जब हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2a, और यहाँ पे -2b। बी की अगर हम कोई रकम फ़र्ज़ करते हैं A2 है और B जो है वो 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 -2, यहाँ पे आ जाएगा 3 -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। अब देखें -4 जो होता है वो ग्रेटर होता है -6 के,
तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन ग्रेटर का। यहाँ पे साइन क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर का। क्यों? क्योंकि ये 2 to the 4 माइनस और 3 to the 6, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर है तो फिर ये भी ग्रेटर आएगा। तो यूँ जो हमने आंसर निकाला वो हमारे पास यहाँ पे लेस था, अब जो हमने आंसर निकाला वो यहाँ पे ग्रेटर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका 6 पार्ट है, इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी। मतलब कि 3 कंडीशनें एक टाइम दे रहा है कि या तो ए ग्रेटर है बी के, या इक्वल है, या लेस है। 3 कंडीशनें हो सकती हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो हम ऑर्डर प्रॉपर्टी में आते हैं। पहली प्रॉपर्टी में ट्रिस्टोटमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इधर ए इक्वल बी और ए ग्रेटर बी और ए लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? ट्रिस्टोटमी प्रॉपर्टी।